From the top of a building 60-meter high, the angles of depression of the top and the bottom of a tower are 30 degree and 60 degree respectively. The height of the tower is, देखिए एक बिल्डिंग है जिससे क्या है एंगल ऑफ डिप्रेशन है। इसका मतलब क्या है, बिल्डिंग ज्यादा हाइट में है और टावर नीचे है। इसको हम लोग मान लेते हैं बिल्डिंग, इसको मान लेते हैं टावर। बोला जा रहा है बिल्डिंग से टावर का जो टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये क्या है 30 डिग्री। तो ये वाला क्या है टॉप, टॉप का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो रहा है ये 30 डिग्री हो रहा है। इसको 30 डिग्री कर देते हैं हम लोग। और बोला जा रहा है बॉटम का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये 60 डिग्री। तो टावर का बॉटम क्या है, ये वाला, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन आ रहा है 60 डिग्री। ये वाला पूरा 60 डिग्री आ रहा है। तो बोला जा रहा है द हाइट ऑफ द टावर क्या होगा। टावर का हाइट हम लोगों को निकालना है, तो हम लोग इसको ए लिख देते हैं। तो ए ऐड कर देते हैं, पूरा सेम होगा। ए वाला देखिए इसको भी ऐड कर देते हैं। इसका पैरेलल लाइन एक ड्रॉ कर लेते हैं। एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये वाला मान लेते हैं। इसको हम लोग हटा देते हैं। अब नेम नेम दे देता है क्या होता है, ए वाला ए मान लेते हैं, ए वाला बी, ए वाला सी, ए वाला डी, ए वाला ई। देखिए इसको मान लेते हैं ए। तो ए पैरेलल किया है, देखिए डी पैरेलल है ए। तो अगर एंगल डी ए एफ 30 डिग्री होगा तो ए वाला भी 30 डिग्री होगा, क्योंकि देखिए दोनों पैरेलल लाइन का जो इंटीरियर एंगल है और इंटीरियर अपोजिट एंगल ये इक्वल होगा। और बड़ा वाला भी देखिए, एंगल सी ए एफ अगर 60 डिग्री है तो एंगल ए सी बी भी 60 डिग्री होगा, क्योंकि ए भी देखिए दोनों बी सी पैरेलल ए एफ है, इसलिए ए वाला इक्वल होगा, ए वाला 60 डिग्री होगा। और बोला गया बिल्डिंग का हाइट क्या है, 60 मीटर हाइट है बिल्डिंग का हाइट। तो चलिए हम लोग इसको लिख लेते हैं, पूरा बिल्डिंग का हाइट है 60 मीटर। और हम लोग सी डी का हाइट मान लिया क्या, ए सी डी, इसका सी डी बराबर क्या है बी, इसका भी हाइट क्या होगा ए। पूरा बिल्डिंग का हाइट अगर 23 होता है तो ए का हाइट क्या होगा 60 - 23। तो हम लोग अब एज का वैल्यू निकाल रहे हैं। तो चलिए पहले हम लोग एंगल ए बी सी का, सॉरी ट्रायंगल ए बी सी का देखते हैं क्या है। ए वाला क्या है, देखिए ए वाला परपेंडिकुलर, ए बी परपेंडिकुलर, बी सी क्या है बेस। तो tan 60 डिग्री का फॉर्मूला क्या है, tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर पूरा परपेंडिकुलर क्या है ए बी, बेस क्या है बी सी। ए बी का वैल्यू क्या है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो बिल्डिंग का हाइट है 60। बीसी का वैल्यू क्या है, बीसी का वैल्यू हम लोग को पता नहीं है, ए वाला हम लोग ए मान लेते हैं ए। और tan 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है ए √3 होता है। तो 60 अपॉन ए, ए का वैल्यू हम लोग निकालेंगे √3 ए इक्वल टू 60। तो ए इक्वल टू क्या होगा 60 अपॉन √3। इसका मतलब ए इक्वल टू 60 अपॉन √3 आ रहा है, तो बीसी अगर 60 अपॉन √3 आ रहा है आएगा तो डी भी 60 अपॉन √3 होगा, क्योंकि बी सी इक्वल टू टी होगा। तो अब एंगल हम लोग क्या लेते हैं, ट्रायंगल ए डी ई, ए वाला ट्रायंगल लेते हैं। इससे क्या क्या होगा, देखिए ए डी ई में, इसमें भी थीटा दिया है 30 डिग्री, तो टैन थीटा हम लोग लेते हैं। टैन 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या होगा ए, बेस क्या होगा डी। टैन 30 डिग्री का वैल्यू क्या है 1/√3 होता है टैन 30 डिग्री का वैल्यू। ए क्या दिया हुआ है, ए दिया है 60 - 8, तो 60 - 8 लिख लेते हैं हम लोग। नीचे क्या है डीई, डीई मतलब क्या हम लोगों ने लिया ए, ए का वैल्यू हम लोग निकल दिया क्या है 60/√3, 60/√3 है ए का। तो देखिए लेफ्ट साइड में क्या आ रहा है 1/√3, राइट साइड में ए √3 ऊपर चला जाएगा, तो √3 इंटू क्या होगा 60 - 8/60। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 60 इक्वल टू
देखिए 60 × 1 60 √3 करेंगे तो क्या आएगा 3 60 माइनस 23 काट देंगे। देखिए 3 से 60 को क्या आएगा 20 20 इक्वल टू 60 माइनस 23 को लेफ्ट में ले जाएंगे तो प्लस 23 होगा। 20 को राइट साइड में ले जाएंगे तो क्या होगा -20। 60 से 20 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 40। तो टावर का हाइट क्या आ रहा है 40 मीटर आ रहा है टावर का हाइट। चौथा वाला ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।